अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल और शाइनी लुक के साथ मटन ब्लैक पेपर कढ़ाई की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और कमाल की बनेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग इस ईद पर न्यू ट्राई करना चाहते हैं वो इस रेसिपी को तो ज़रूर ट्राई करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे से व्यूवर्स, आप भी इस रेसिपी को अपनी ईद पे बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ हमने इसे बनाना किस तरह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे बनाने के लिए एंड तक ज़रूर देखिएगा। और देखिए यहाँ पे कढ़ाई बनाने के लिए पहले मैंने ले ली है कढ़ाई, जिसमें मैंने ऑयल ऐड किया है, हाफ़ कप ऑयल ऐड किया है। हाफ़ कप ऑयल ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे अनियंस मैंने यहाँ पे 2 मीडियम अनियन लिए, जिसे मैंने इस तरह से बिल्कुल लाइक फ़ाइन चॉप कर लिया है। एंड फाइन चॉप करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर देना है। एंड देखें जब ये इस तरह से हमने चॉप करके ऐड करना है, फिर हमने इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करना स्टार्ट करना है, लाइक फ्राई करना स्टार्ट हो जाना है कि लाइक सॉफ्ट हो जाए और साथ में थोड़ा सा गोल्डन हो जाए, बिकॉज़ हम बाद में इसकी पेस्ट बनाएंगे, तो इसलिए हमने इसे थोड़ा सॉफ्ट रहने देना, ज़्यादा फ्राई नहीं करना हमने। देखिए इसे हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस क्योंकि हमने इसकी पेस्ट बनानी है, अब इसकी पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पे मसाले जो ऐड करने हैं, क्यूमिन सीड लिया है 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर वूल ली है 8 to 9, सिनेमन स्टिक, साथ में ग्रीन कार्डमम 3 to 4 लिए हैं, और क्लोव्स ऐड करी हूँ 4 to 5 पीस। इन्हें अब हमने ऐड करना है बाद में कढ़ाई में। और यहाँ पे जो मैंने अनियन निकाला है, इसकी फ़ाइन पेस्ट हमने बना लेनी है 2 ग्रीन चिलीज़ ऐड करके। और यहाँ पे देखें जो मेरा मटन है, मटन बिल्कुल मैंने क्लीन करके वॉश करके छोटे पीसेस में कट करके रख लिया है। और इधर अब मैंने ले लिया है पैन, जिसमें मैंने ऑयल ऐड किया हुआ है, उसी जिसमें हमने अपने अनियंस को फ्राई किया था, उसी के अंदर अब हम ऐड कर देंगे अपनी स्पाइसेस को भी। स्पाइसेस को ऐड करके अब हमने इन्हें थोड़ा थोड़ा सौटे कर लेना है, लाइक थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट हो जाएंगे मीडियम फ्लेम पे। जब ये थोड़े से सौटे हो जाएंगे, फिर हम साथ में ही इसमें अपना मटन ऐड कर देंगे। एंड देखिए यहाँ पे मैंने जो मटन ले लिया, इसे अब हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए भूनना है। इन्हीं स्पाइसेस के अंदर हम कुछ देर ऑयल में भूनेंगे इसे अच्छे से, जब तक इसका जो कलर है वो चेंज ना हो जाए, हम इसे कुछ देर भूनते रहेंगे। और जब इस तरह से देखें, जब इसका होगा ना कलर चेंज, लाइक वाइट हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब यहाँ पर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ले ली है 1 टेबल स्पून, वो ऐड कर देंगे और उसे ऐड करके उसे भी कुछ देर भूनेंगे, जो इसकी जो स्मेल है कि वो फिनिश हो जाए, तब तक हम इसे भूनेंगे। एंड देखें जब इसका कलर इस तरह से वाइट हो जाएगा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट मैंने ले लिया है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करने के बाद अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। पहले देखें इस तरह से हम मिक्स करेंगे इसे कि जो सॉल्ट है और जो जिंजर गार्लिक पेस्ट की जो स्मेल है ना, वो फिनिश हो जाए और सॉल्ट इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। एंड देन इसे कुक करने के लिए कि हमारी बहुत ही मज़ेदार सी सॉफ्ट हो जाए बोटी, तो उसके लिए हम लोगों ने करना है, इसमें वाटर ऐड करना है। 1 कप वाटर ऐड करके इसे कवर करके अब हमने इस तरह रख देना है 25 या 30 मिनट्स के लिए। और 25-30 मिनट्स के दौरान आपने इसे हिलाते रहना, थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे कि जो हमारा मटन है उसका जो वाटर है वो बिल्कुल फिनिश ना हो जाए। और देखिए यहाँ पे 25 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं हमारा मटन ऑलमोस्ट डन हो चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट रेडी हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऐड किया है क्यूमिन पाउडर ऐड किया है मैंने 1 टीस्पून, और साथ में कोरिएंडर पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून। ये दोनों स्पाइसेस ऐड करके मैंने बस इसे अच्छे से भून दिया है, मतलब मिक्स कर दिया है इसे। और जब ये डन हो गया, फिर अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं योगर्ट मैंने ले लिया है यहाँ पे 1 कप मैंने योगर्ट लिया है। 1 कप योगर्ट ऐड करने के बाद अब अगेन इसे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, अच्छे से इसे मिक्स करेंगे कि जो हमारा अच्छे से भुन जाए। अब आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे कि हमारा जो मटन है वो अच्छे से भुनना स्टार्ट हो गया, बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। जब इस पॉइंट पे देखिए हम लोगों ने जो अनियन लिया था ना, जो अनियन हमने फ्राई किया था फर्स्ट में, उस अनियन की हमने पेस्ट बना के रेडी कर लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो वाली पेस्ट हम बना के रेडी करेंगे, और इस पॉइंट पे हम वो पेस्ट ऐड करेंगे। पहले से 5 मिनट हम भूनेंगे, अच्छे से भुनाई करेंगे इसके, एंड देन फिर हम इसमें ऐड कर देंगे अनियन की पेस्ट।
एंड देखिए यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है अनियन की पेस्ट ऐड कर दी है। अब हम इसे ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करते हैं, अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसी तरह से ये जो हमारी कढ़ाई होती है, ख़ास तौर पे ब्लैक पेपर की कढ़ाई जो है, उसे आपने जस्ट भुनाई करनी होती है, लाइक भूनना होता है उसमें। तो इसलिए योगर्ट ऐड करने के बाद भी हमने भूना। अब हम पेस्ट ऐड करने के बाद भी इसे 5 मिनट भूनेंगे। और लास्ट पे जब अच्छे से भून जाएगी हमारी पेस्ट ऐड होने के बाद, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर मैंने 1 टीस्पून ले ली है, वो ऐड करके अब इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे। और देखिए यहाँ पे मेरी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जूसी, बहुत ही टेस्टी सी, मज़ेदार सी हमारी जो ब्लैक पेपर कढ़ाई है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, जो खाने में और दिखने में बहुत ही डिलीशियस है। इसलिए मेरे प्यारे से व्यूवर्स, इस रेसिपी को इस ईद पर ट्राई करना मत भूलिएगा और इस रेसिपी को अपने फैमिली, फ्रेंड सबके साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये ईद के लिए बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई की रेसिपी है। एंड आई होप आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। एंड इस जूसी और बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, रेसिपी ट्राई करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।